नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को दहाई अंक टेंस डिजिट निकालने के लिए क्वेश्चन बताएंगे। इकाई अंक तो आप लोग निकाल लेते हो, लेकिन देखिए दहाई अंक निकालने के लिए बोले या इकाई अंक निकालने के लिए बोले या लास्ट के 2 अंक बोले निकालने के लिए, कुछ भी बोले उस तरह क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। अब आप लोग आज से दहाई अंक में निकालने, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दहाई अंक निकालने के लिए। पूछ लेगा कि इसमें दहाई का अंक क्या होगा, या तो पूछ लेगा कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये लिखा है। ठीक, अब देखो इसमें अगर तुम्हें दहाई का अंक बताना है, ये नंबर लिखा है मान लो 88 गुणे 92। अब देखो 100 से कितना कम है ये 12, तो यहाँ माइनस का 12 लिखेंगे। कम है तो माइनस में लिखेंगे, ज़्यादा होता तो प्लस में लिखते। ये 100 से कितना कम है 8, तो माइनस का 8। अब 12 अट्ठे 96 और माइनस माइनस प्लस। अब 96 हुआ ना, मतलब इकाई अंक 6 होगा और दहाई अंक 9 होगा। आप लोग मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए। अब इस तरह क्वेश्चन बड़ा बड़ा कोई नंबर मिल जाए। अब देखो 1189 लिखा है यहाँ पर और 1193 लिखा। अब देखो 1100 तो पूरा पूरा 100 से कट जाएगा, 100 से भाग करना मान लो मैं 1100 से पूरा पूरा 100 से भाग हो जाएगा, लेकिन 89 नहीं होगा। ये 89 100 से कितना कम है 13, 11 कम सॉरी। तो यहाँ कितना लिख देंगे माइनस के 11। यहाँ भी 1100 पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन ये 93 100 से कितना कम है 7, तो माइनस का 7। अब 11 सत्ते 77, मतलब इकाई अंक भी 7 होगा और दहाई अंक भी 7 होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, ये 100 से कितना कम है 2, तो माइनस 2। ये 100 से कितना कम है 3, तो माइनस 3। ये 100 से कितना कम है 5, तो माइनस 5। अब सबको मल्टीप्लाई करा दो, कितना हुआ 5 3 15, 15 दूना 30। लेकिन अब की साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब देखो जब माइनस में नंबर आ जाए तो 100 तुम्हें जोड़ के निकालना है। 100 से मतलब माइनस कर तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना आया 70। मतलब इकाई अंक होगा हमारा 0 और दहाई अंक 7। ठीक, अगर माइनस में आएगा तो 100 जोड़ के निकालेंगे, मतलब 100 प्लस करेंगे, एक माइनस में लोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे। ठीक, लेकिन ये तो देखो ऐसे नंबर थे। अब जब कोई नंबर पावर में आ जाए तब देखो किस तरह करते हैं। सबसे पहला हमारा नियम है, जब यूनिट डिजिट 1 हो, जब यूनिट डिजिट क्या हो 1 हो, तो कुछ नहीं करना है भाई। तुम्हें पता है अगर यूनिट डिजिट 1 है तब उसकी पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 ही होगा, उसके लिए कोई दिक्कत। लेकिन दहाई अंक क्या होगा टेंस डिजिट क्या होगा, उसके लिए जो संख्या लिखी रहती है उसमें दहाई की संख्या लेनी है, और जो पावर लिखी रहती है उसमें इकाई की अंक संख्या लेनी है। दहाई की संख्या इसमें लेना है संख्या में दहाई का अंक, और पावर का इकाई अंक लेना है, मल्टीप्लाई करा देना है। 3 छंग 18, 18 के 8, मतलब इकाई अंक 1 दहाई अंक 8। यहाँ देखो हम लिख भी दिए, इकाई अंक में 1 लिख देते हैं और दहाई अंक के लिए पावर की इकाई अंक का, पावर की इकाई अंक का संख्या की दहाई अंक, संख्या ये है, इसका दहाई अंक 3 है, से गुणा करेंगे। गुणा कर दिए कितना आएगा 18, 18 के 8 लिखेंगे, आगे इनसे मतलब नहीं, दहाई का पूछ रहा था। इकाई 1 दहाई 8, इसे ये क्वेश्चन हुआ। देखो इकाई अंक तो 1 ही रहेगा दहाई अंक निकालने के लिए। अब यहाँ पर 4 को 3 से गुणा करा के, तो 4 3 12, 12 के 2, दहाई अंक 2 हो गए। लास्ट 2 संख्याएँ 2 और 1 होंगी, 21 मतलब। अब यहाँ देखो, अब तुम्हें देखो ये भी पता है कि 3 की घात 4 81 होता है, 7 की घात 4 4901 होता है, 9 की स्क्वायर 81 होता है। मतलब सब अगर 3 क्लास में आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो उसको ऐसे में चेंज कर लो कि 81 हो जाएगा, लास्ट में 1 आ जाए। ठीक, क्योंकि 1 का नियम पता हमें, 1 का नियम आसानी रहता है निकालने के लिए। ठीक, तो उसको 81 में बना लो, इसमें बना लो, इसमें बना लो। जैसे यहाँ पर देखो 343 लिखा है, इसकी घात 82। अब यहाँ लास्ट में 3 आया है ना, देखो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट की संख्या से मतलब है। यहाँ कुछ भी लिखा उसको सब हटा दो, सिर्फ लास्ट की संख्या, लास्ट डिजिट से मतलब है 3। यहाँ 3 लिख लिए। अब 3 की घात 82। ठीक, इसको हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 3 की घात 82। अब देखो हमें पता 3 की घात 4 का मान कितना होता है 81 होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 और यहाँ पर 20, 20 चौको 80 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 3 की घात 2 अलग लिख देंगे। ठीक, अब 3 की घात 4 का मान कितना बताया थे 81, यहाँ 81 लिख दिए, 81 की घात कितना हुआ 20, और यहाँ पर 3 त्रिका 9। अब देखो अभी बताया तुमको जब 1 होता है लास्ट में तो पहला तो 1 हो जाएगा। दहाई अंक निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा दे, इसका दहाई किस अंक लेंगे, पावर में इकाई अंक। 8 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा 0, इसका काम खत्म। ये 0 1 और ये मल्टीप्लाई 9, अब 9 से मल्टीप्लाई करा दें कितना हुआ 9 का 9 9 और यहाँ 0, मतलब इकाई अंक 9 दहाई अंक 0।
मतलब इस तरह का नंबर मिल जाएगा, लास्ट में 3 मिल जाए, 7 मिल जाए या 9 मिल जाए, तो उसको एक लास्ट में 1 बना लेना है। ठीक, बनाने के लिए नियम बता दिए हैं यहाँ पर, ये 3, 7, 9 और 1 का फार्मूला बता दिए तुम्हें। ठीक, अब देखो आगे के नंबर में क्या करते हैं। 3, 7, 9, 1 का तो हो गया लास्ट में अगर मिलेगा तो। अब आगे हमारे से क्वेश्चन देखो, ये लिखा है, ये 9 की घात लिखा 950, वही बताए हैं ना, 9 के स्क्वायर कर दो 81 हो जाएगा। वही नियम आगे फिर इकाई अंक 1 लिख देंगे, दहाई अंक के लिए 8 को 5 से मल्टीप्लाई, 8 5 40 मतलब 0, 0 0 दहाई का अंक, 1 इकाई का अंक। अब ये 7 के लिए बता दिए भी। ठीक, वही 7 की घात 4 बना लो इसको। अब यहाँ देखो, जिसके अंतिम में 2, 4, 8 हो, 1, 3, 7, 9 का तो हो गया, जिसके अंतिम में 2, 4, 8 हो तो क्या करेंगे, तो उसको 1024 बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, 2 की घात 10 का मान 1024 होता है, 4 की घात 5 का मान 1024 होता है। ठीक, अब देखो इसे क्वेश्चन तुम्हें मिल गया 2 की घात 19 में दहाई का अंक बताओ क्या होगा, मिल गया ना। अब यहाँ देखो हमें पता 2 की घात 10 का मान कितना होता है, 1024 लिख लिए, 2 की घात 10 मल्टीप्लाई 2 की घात 9 और 10 से करना 10, यहाँ पावर 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब 2 की घात 10 का मान 1024 लिख दिए, ऊपर पावर 1, फिर मल्टीप्लाई 2 की घात 9। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जब 24 होता है लास्ट में, अगर उसकी पावर विषम संख्या है, ठीक, तो 76 होता है। अगर सम संख्या यहाँ होती तो क्या लिखते, 24। जब 24 अर्थात 1024 में घात सम हो तो 24 लिखेंगे, और जब विषम हो तो क्या लिखेंगे, 76। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, 2 की घात 70 में दहाई अंक, यहाँ इतना लिख लिए। अब 1024, अब यहाँ पर कितना, 7 लिख लिए भाई, इसका मान 1024 तो 70 होगा। अब यहाँ पावर विषम संख्या है ना, विषम संख्या है तो क्या लिखेंगे, 24, यहाँ विषम संख्या है तो क्या लिखेंगे, 24। ठीक, विषम संख्या है तो 24, अगर यही सम होती 2 हो जाता मान तो क्या लिखते, 76। ठीक, अब यहाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी पावर 96 पूरा नंबर लिया, बताओ दहाई की संख्या बताना, दहाई का अंक किस तरह बताओगे, कुछ नहीं करना इसमें आप लोग। देखिए इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें लास्ट वाली संख्या से सिर्फ 24 उठाओ बस, लास्ट की संख्या 24 घात, अब यहाँ 96 हुआ। अभी बताएं कि 24 घात अगर सम संख्या होगी तो 76 होगा, अगर 24 घात विषम संख्या होती तो 24 हो जाता। ठीक, मतलब इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 7। अब तुम्हारा ये भी नियम खत्म, किसका था ये, 2, 4 और 8 का। ठीक, अब आगे देखो, 8 के लिए 8 की घात 30 था, इसमें दहाई की संख्या बताना, दहाई का अंक बोलना था क्या है। देखो 8 को चेंज कर लो, 2 की घात 3 ऊपर 30, फिर 2 की घात 30 3 90। अब 90 को 2 की घात 10 9, क्योंकि पता है इसका मान हमें 1024 होता है। अब 1024 की घात कितना हो गया, 9, वही बताएं। अगर 24 की पावर घात अगर विषम संख्या है तो 24 रहेगा, अगर सम संख्या होती तो 76 लिख देते यहाँ पर। अब देखो, जब अंतिम में 5 हो तो लास्ट का 2 डिजिट 25 होगा, बहुत अच्छा है। देखो जब अंतिम में 5 हो, कोई भी नंबर है, सिर्फ यही एक संख्या होती है 5 की घात 1, जब 5 रहेगा, बाकी तुम कोई भी ले लो 5, उसकी घात कुछ भी कर लो। ठीक, 5 की घात तुम कुछ भी कर लो, जब अंतिम में 5 है, मतलब सिर्फ 5 देखो बस लास्ट में, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 25 जरूर मिलेगा लास्ट में। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन था, देखो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, 1 2 से सिर्फ 5 का उठाओ बस। 5 की घात तुम कुछ भी करो, लास्ट में 25 मिलेगा। ठीक, 1 को छोड़ के, यानी इकाई अंक 1, दहाई अंक 2, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। जब अंतिम में 0 हो तो लास्ट की 2 संख्याएं क्या होंगी, 0 और 0, कोई भी नंबर ले लो। जब अंतिम में 0 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, एक पावर छोड़ के 2 3 4 5 कुछ भी 0 जरूर मिलेगा ना। यहाँ पर देखो 5 है तो मतलब 5 बार 0 होगा, हमें बताना सिर्फ दहाई का अंक, तो इकाई अंक भी 0, दहाई अंक भी 0। जब अंतिम में 6 हो, इसका देखो, तो 6 को 2 और 3 में बदल लेते हैं। ठीक, 6 को 2 और 3 में चेंज कर लेते हैं, 2 3 6 होता है। 2 की घात 15, 3 की घात 15। अब 2 और 3 का तुम्हें नियम पता भी। ठीक, 2 अगर आ जाए उसकी घात 10 बना लो। ठीक, बना लिए, यहाँ पर 5 ऊपर लिख दिए, और यहाँ पर 3 चौको 12, यहाँ पर देखो ये कुछ गलत है। ठीक, यहाँ 15 है, यहाँ तो हम 10 लिख देंगे मान लो। आगे देखो कितना हुआ, 3 5 15, 4 3 12, यहाँ 12 3 15। यहाँ देखो 2 की घात 10, यहाँ फिर गुणे का निशान लगा, 2 की घात 5 अलग अलग है। ठीक, अब 2 की घात यहाँ कितना हुआ, 4 क्यों लिखें, देखो 2 की घात 4 नहीं 24 है, सॉरी। ठीक, 24 यहाँ, और 2 की घात 5 का मान 32, और यहाँ पर इसका मान 41,
3 3 9 27। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेना पूरा, मल्टीप्लाई करा के जो आएगा वो तुम्हारा कितना होगा, मल्टीप्लाई के तुम्हारा का मल्टीप्लाई करा के देख लेना लास्ट में क्या होगा। लास्ट संख्या इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक लिख लिया, दहाई अंक जो होगा दहाई से मल्टीप्लाई करा लेना। अतः आप लोगों को आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के आप लोगों को क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसमें देखो दहाई अंक आप लोगों को बताएं, इकाई अंक आप लोगों को पता होगा, ठीक। और भी आप लोगों को क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, ठीक। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और हमारा सपोर्ट करना इस तरह के और आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे फिर। धन्यवाद।